अब देख रहे हैं बिहार में राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज हो गई है। ये चुनाव के समय से ही काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये उठा-पटक और अंदर से काफ़ी अफवाह आ रही थी कि नीतीश कुमार अब छोड़ेंगे, नीतीश कुमार संन्यास लेंगे, फिर बताया गया राष्ट्रपति बनेंगे। और ये होते-होते 3 माह भी अभी पूरी तरह से नहीं बीते हैं कि एक नया उछल-पुछल जो देखा जा रहा है बिहार की राजनीति में। हम ये इनके जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं मनोज लाल दास मनु, इनसे हम बात करते हैं कि क्या अचानक से क्या हो गया नीतीश कुमार को कि अब त्याग पत्र देना पड़ रहा है। बताइएगा, अचानक क्या हो गया नीतीश जी को त्याग पत्र दे रहे हैं? कोई बड़ी लंबी डील हुई है क्या? देखिए, सबसे पहले तो आपके और आपके दर्शकों को नमस्कार। सियासी हलचल का दूसरा नाम है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार हमेशा से ही समय के अनुरूप चलते हैं, और उनकी एक इच्छा यही थी कि किसी तरह वो राज्यसभा में जाए, और उन्होंने अपनी इच्छा पूर्व में ही जता दी थी, चुनाव से पहले ही। बाकी चुनाव के समय बहुत सारे मामले सामने आते रहे। अब चैनलों पर, 23 पर, उस पर, सोशल मीडिया पर चल रहा था कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। विपक्ष के नेता कह रहे थे कि चुनाव जीतने के बाद वो मुख्यमंत्री का ओथ तक ही नहीं लेंगे। तो ये सब बातों का कहीं कोई रहा नहीं, और नीतीश कुमार जी ने आराम से मुख्यमंत्री का ओथ लिया, और उन्होंने चुनाव से पहले इच्छा जताई थी राज्यसभा में जाने की। और ये अभी राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, और उन्होंने इस विषय पर अपना आज निर्णय लिया। उनके निर्णय के बाद सब कुछ सही है, कहीं कुछ गलत नहीं है। ये निर्णय तो चुनाव के पहले उन्होंने जैसा कह रहे कि राज्यसभा जाने की इच्छा जताई, तो फिर मुख्यमंत्री उनके चेहरे पर लड़ा गया, और बीच में उनके लड़के को आना भी नहीं था। लेकिन 4-5 दिन होली के पहले से चर्चा चली कि अब निशांत जी जेडीयू में आ रहे हैं, राजनीति में आएंगे। तो क्या उन्हीं को एक अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का इरादा है क्या? देखिए, राजनीति में उत्तराधिकारी शब्द का कोई मायने ही नहीं रहता है, पहली बात। दूसरी बात है कि इनके बारे में आपने जो कहा निशांत जी के बारे में, तो निशांत जी के बारे में तो चुनाव के पहले ही से आ रहा है कि वो राजनीति में आएंगे, वो राजनीति में आएंगे। और उन्होंने चुनाव के समय भी कई जगहों पर जाकर अपने पिता के लिए कि उनको आप मुख्यमंत्री बनाए, उन्होंने कई जगह इसका मोबिलेशन भी किया है। और ये आ रहा है कि वो सदस्यता ग्रहण करेंगे तो ये करेंगे, ये तो कोई पार्टी की ओर से आया नहीं। लेकिन पार्टी के तमाम नेता, जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, किसी ने निशांत के राजनीति में आने का कोई विरोध प्रकट किया हो, ऐसा तो कहीं से नहीं आया। सभी लोगों ने स्वागत किया। और आज भी आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि निशांत जी अगर राजनीति में आते हैं तो एक युवाओं का दम मिलेगा, एक सुलझे पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे उनके देखे देखी। ये सवाल ये नहीं उठ रहा है, सवाल है कि पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार के चेहरा पर चुनाव लड़ा गया, 25 से 30 होना चाहिए, जबकि उनका टर्म भी अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है। उनको हटाने के लिए साजिश रच दी गई, और पार्टी में काफ़ी उबाल है। सवेरे से गहमा गहमिया सीएम हाउस घेरा जा रहा है, सचिवालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आखिर लोग, कार्यकर्ता चाह रहे हैं नीतीश कुमार रहे, तो नीतीश कुमार के पर ऐसा क्या दबाव है कि वो राज्यसभा जाना चाह रहे हैं? देश का कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डाल दे और उस दबाव में नीतीश कुमार झुक जाएंगे, ऐसा कोई माई के लाल इस देश में पैदा नहीं लिया है। नीतीश कुमार जो भी फैसला करते हैं अपने मन से करते हैं, पार्टी के नेताओं की बात जरूर सुनते हैं, लेकिन निर्णय अपने दिल से लेते हैं। तो इसलिए ये चीज कहना कि दबाव में उन्होंने कोई निर्णय लिया, किसी के दबाव में, इतनी ताकत नहीं है देश के किसी नेता का कि जो नीतीश कुमार पर अपना दबाव बढ़ा सके। दूसरी बात, आपने कहा कि से क्या जरूरी था 2020-25 क्या 25-30 ये सब 5 साल के लिए हाँ, चुनाव? 5 साल के लिए चुनाव होता है, तो क्या देश के अंदर में
कोई ऐसे कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और फिर वो 2 बरस के बाद केंद्र में चले गए या कहीं दूसरे जगह चले गए। तो ये कोई मायने नहीं रखता है। नेतृत्व जिनका होता है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। बहुत जगह पर तो वो भी होता है जिनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाता है, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है उनको मुख्यमंत्री का शपथ भी नहीं दिलाई जाती है। तो ये सब राजनीति में ये सब तुक्का लुक्का टुक्का में इसकी गिनती होती है। जैसे कि गिनती होती है, ये बात तो आपने सही कही, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है यहाँ चुनाव हुए अभी साल आधा साल भी नहीं बीता है कि इतना बड़ा खेल कर दिया गया। बहुत सारे कयास पहले से लगाए जाते हैं, भाजपा का दबाव है, भाजपा का दबाव है। आखिर भाजपा इतनी बड़ी पार्टी अपने छोटी मछली को ऐसे निगल जाती है बड़ी मछली, उस प्रकार से खेल तो नहीं चल रहा है राजनीति में। इसका कोई गारंटी है कि बीजेपी वाले ही मुख्यमंत्री बनेंगे? ये कयास तो ही लगाया जा रहा है। कयास तो ऐसे ही लगाया जाता है। कयास तो हम भी लगा रहे हैं कि जदयू के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगर जदयू के मुख्यमंत्री हो गए या किसी दूसरे घटक दल के मुख्यमंत्री हो गए तब आप फिर क्या कहिएगा? इसीलिए कयास को कयास ही रहने दीजिए। बहुत सारी बातें उठते रहती है राजनीति के अंदर, इसीलिए उस पर कुछ लेना देना है नहीं। एनडीए नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं, एनडीए के नेता थे और एनडीए के नेता रहेंगे। नीतीश कुमार के बिना बिहार में एनडीए की परिकल्पना करना ही सोच से परे होगी। जैसे कि जनता को एक संतोषजनक जवाब चाहिए जो 24 घंटे में अचानक से बदला हुआ। होली का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा है कि ये सारा गहमा गहमी शुरू हो गई, तो जनता संतोषजनक जवाब चाहती है। तो नीतीश का विकल्प क्या होगा? नहीं नहीं, जनता संतोषजनक जवाब नहीं चाहती है। जनता सब कुछ सही समझती है कि नीतीश कुमार अगर कोई फैसला लेते हैं तो वह सही फैसला लेते हैं। अगर उन्होंने निर्णय लिया है तो 1 घंटा के बाद क्या, जब उन्होंने ट्वीट किया है उसके बाद से बिहार की जनता फिर उनके साथ हो गई। जो कार्यकर्ताओं के मन में जो बवाल उठा था मीडिया चैनलों पर इस तरह के अफवाहों को देखकर, वो सब आज साथ होकर अभी खुशी मना रहे हैं। नीतीश प्रो है ही नहीं जदयू के कार्यकर्ता, और नीतीश प्रो बिहार की जनता। इसीलिए निश्चिंत रहिए, बिहार की जनता पूरी तरह से नीतीश कुमार की इस नई पारी का स्वागत करेगी। इस नई पारी का स्वागत तो अब आने वाले समय में पता चलेगा कि जनता किस प्रकार से करती है। लेकिन यदि बिहार में इस प्रकार राजनीतिक उथल पुथल हो रहे हैं और भाजपा चाह रही है कि हमारा ही मुख्यमंत्री बने, तो ऐसे में आप लोग क्या कीजिएगा? नहीं नहीं नहीं, फिर वही वाली बात है। जब 43 सीट पर हमको मुख्यमंत्री एनडीए के नेताओं ने आपस में बैठकर बना दिया था, जबकि हम रिफ्यूज कर रहे थे, तो तब हम लोग क्या किए? उस समय बीजेपी क्या कही? राजनीति में कहा ना कि जिसका भी मुख्यमंत्री होगा वह एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। इसमें कहाँ कोई बात हो रहा है? हो सकता है कि कोई दूसरे घटक दल के ही नेता मुख्यमंत्री बन जाए आपसी सहयोग से। यहाँ पर तो हमारे उनके विपक्ष के पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है। हमारे यहाँ तो हर घटक दल में हर एक नेता जो है वह मुख्यमंत्री के चेहरे के लायक है। हम किसी घटक दल से किसी को भी मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और बिहार की जनता उनको स्वीकार करेगी। उनके पास तो एक तो जो है 9वां फेल, उसके सिवा तो कोई आदमी है भी नहीं उस गठबंधन में। लेकिन हमारे यहाँ चिराग पासवान जी भी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के चेहरा है, जीतन राम मांझी जी भी चेहरा है, उपेंद्र कुशवाहा जी भी चेहरा है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं बीजेपी में, जदयू में, एक से एक चेहरा है। जब हम आपस में बैठेंगे तो चेहरा को चुन लेंगे, जनता के समझ रख देंगे। तो विपक्ष में तो जैसा ही कह रहे हैं चाचा भतीजा दोनों राज्यसभा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो विपक्ष में चेहरा रहा नहीं, तो राजग में जो एनडीए में चेहरा है उसमें से कौन परफेक्ट चेहरा है? सब देखिए, सब परफेक्ट चेहरा है, सब परफेक्ट चेहरा है, सब सही चेहरा है। घटक दल के जितने भी हमने नाम गिनाए, लेकिन इसकी चुनाव, इसकी चर्चा हमारे यहाँ बैठक में होगी। उस बैठक में जिनके भी नाम पर
तय होगा सारे लोग उनका वेलकम करेंगे। आखिरकार बैठक के बाद ही तय किए होंगे नीतीश कुमार की राज्यसभा जाना है, तो उस समय तय भी हुआ कि आपके कुर्सी पर कौन बैठेगा। नहीं नहीं, ये सब अभी कैसे तय हो जाएगा कि उनके कुर्सी पर कौन बैठेगा। ये नीतीश कुमार अकेले थोड़े तय कर लेंगे, सारे गठबंधन के लोग बैठेंगे तब तय होगा। अभी आए हैं अमित शाह जी आए हैं, एक राउंड बात होगी, फिर और सब जो है होने के बाद उस पर बात होगी, बहुत जल्दी तय हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री का पद हमारे लिए यहाँ बहुत ज्यादा जटिल है, ये ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो भी फैसला सभी मिल के लेंगे, जिनके लिए भी लेंगे उसको सब लोग मानेंगे। चलिए अब देखा जाए कि बिहार में जो उथल पुथल चल रहा है, ये चूंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं और इनका एक साफ सकारात्मक जवाब है। ये सब पहले से तय था और विचार करके लिया जाता है, एक अवसर नए के लिए दिया जाता है। और इसमें अब कौन बनेगा, क्योंकि पार्टी राजग गठबंधन में इतना शक्ति है कि हर घटक दल के पास अपना एक मुख्यमंत्री का चेहरा है, विपक्ष में कहीं मुख्यमंत्री नहीं है और ऐसे भी विपक्ष का भतीजा। तो अब देखना है कि मुख्यमंत्री बिहार को कौन और कैसा मिलेगा। आनंद अमन।